वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते की दोपहर पार्लिमानी इजलास तलब किया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज पीर से हो रहा है। वज़ीर आला केसीआर लोकसभा और राज्यसभा में इख्तियार किए जाने वाली हिकमत अमलियों पर पार्टी के अरकान पार्लिमान से इस इजलास में तबादला ख्याल करेंगे। समझा जा रहा है कि वज़ीर आला केसीआर की जानिब से TRS MPs को मरकजी हुकूमत की गैर जमहूरी क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने की हिदायत दी जाएगी। मरकज की जानिब से रियासत तेलंगाना के साथ किए जा रहे इम्तियाजी सलूक और तमाम शोबों में अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाने की भी MPs को हिदायत दी जाएगी। CM KCR दोनों ऐवानों के अराकीन को मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी रहनुमाई करेंगे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में TRS MPs हिंदुस्तानी करेंसी की गिरती हुई खदर से निमटने में मरकजी हुकूमत की नाकामियों को भी बेनकाब करेंगे। तेलंगाना हज कमेटी सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचकर हुजाज की वापसी के इंतजामात का जायजा लिया है। फरीज़ा हज की तकमील के बाद रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हुजाज इकराम की वापसी का आगाज 28 जुलाई से हो रहा है। 377 हुजाज पर मुश्तमिल पहला काफिला 28 जुलाई को शहर हैदराबाद पहुंचेगा। बताया गया है कि हुजाज की रवानगी के मौके पर इंटरनेशनल टर्मिनल पर जिस तरह अलहदा इंतजामात किए गए थे, इसी तरह वापसी के मौके पर भी अलहदा हिस्सा मख्तस करने के इंतजामात किए जा रहे हैं। हुजाज की वापसी का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहेगा। हुजाज की वापसी के मौके पर इमिग्रेशन, कस्टम्स और दीगर क्लियरेंस जल्द अंजाम देने की हिदायत दी गई है। टर्मिनल के दौरे के मौके पर GMR, सऊदी एयरलाइन, दीगर महकमा जात के ओहदेदार, हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह वो दीगर मौजूद थे। आपको बता दें कि हुजाज फरीज़ा हज की अंजामदही के बाद मक्का मुकर्रमा में मुकीम है और वो 18 जुलाई को मदीना मुनव्वरा जाएंगे और 10 दिन मदीना मुनव्वरा में क़याम के बाद वतन वापस होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में इबादत गाहों से मुताल्लिक़ 1991 के कानून को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की मुखालिफत करते हुए एक अर्जी दाखिल की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस दरख्वास्त में कहा गया है कि इबादत गाहों से मुताल्लिक़ 1991 का कानून हिंदुस्तान के आइन की रूह है, जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि मुल्क के तमाम मज़ाहिब को यकसा एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। बोर्ड ने अपनी दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई PIL के पीछे दरख्वास्त दहिंदगान के सियासी मकासद छुपे हुए हैं और उनकी दरख्वास्तों को अगर कबूल कर लिया गया तो इससे नए मसाइल और नए तनाज़ात खड़े हो जाएंगे। लॉरी ओनर्स एसोसिएशन ने गाड़ियों की फिटनेस के खिलाफ आयद किए गए 50 रुपये जुर्माने की वसूली के फैसले को वापस लेने पर वज़ीर आला तेलंगाना KCR का शुक्रिया अदा किया है। लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के रियासती नायब सदर सैयद सादिक ने हुकूमत की जानिब से 50 रुपये जुर्माना की वसूली की शर्त खत्म होने पर कमर्शियल गाड़ियां चलाने वालों को राहत मिलने पर मसरत का इजहार किया है। लॉरी ओनर्स एसोसिएशन ने शादनगर चौराहे पर वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर सैयद सादिक ने कहा कि जुर्माने की वसूली की शर्त को वापस लेने से रियासत के तकरीबन 3 लाख गाड़ी मालिकान को राहत मिलेगी। उनका कहना है कि वज़ीर आला KCR का ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बहरान की तरफ मुतवज्जह होना और लॉरी ओनर्स एसोसिएशन की दरख्वास्तों को कबूल कर लेना बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार, वज़ीर श्रीनिवास गौड़, मुकामी MLA अंजय यादव व दीगर का भी शुक्रिया अदा किया। लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के कायदीन मोहम्मद नवाज गोरी, P वेंकटेश गौड़, MD खादर गोरी व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर तालीम व हल्का असम्बली महेश्वरम के रुकन असम्बली सबिता इंद्रा रेड्डी ने बालापुर में गणेश त्यौहार के पेश नज़र CC रोड की तामीर के लिए 15 लाख रुपये मख्तस किए हैं। बालापुर TRS पार्टी कायदीन ने सबिता इंद्रा रेड्डी से सड़कों की तामीर के लिए फंड्स मख्तस करने पर इजहार तशक्कुर किया है और कहा है कि गणेश के दर्शन के लिए आने वाले अकीदतमंदों के लिए काफी आसानी होगी। अवामी मसाइल की यकसुई पर बालापुर गांव के मकीनों ने भी वज़ीर तालीम का शुक्रिया अदा किया है। बताया गया है कि मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता नौजवान TRS पार्टी में शामिल हो गए। नौजवानों का कहना है कि वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी और वज़ीर आला KCR के फलाही व तरक्याती इक़दामात से मुतासिर होकर वो TRS पार्टी में शामिल हुए हैं। TRS के सीनियर कायदीन V लक्ष्मण रेड्डी, KL रेड्डी, बडंगपेट कॉर्पोरेशन कॉप्शन मेंबर रघुनंदन चारी, देवादया कमेटी सदर के कृष्णा रेड्डी वो दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। बालापुर गणेश उत्सव समिति बालापुर गणेशुడు ఉన్నటువంటి పేరు ప్రతిష్టలు ఉన్నందువల్ల దాని చుట్టుముట్టు ఉన్నటువంటి CC రోడ్ వేయట గురించి మన స్థానిక శాసన సభ్యురాలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి మేము కలవడం జరిగింది. అందరము వినాయకుని ఉన్నటువంటి పేరు ప్రతిష్ట ఉంది గనక CC రోడ్ నిర్మాణం గురించి వేయండి మేడం అని అంటే ఆమె స్పందించి ఎంత అవుతుందని అడిగితే ఏఈని ఉన్నటువంటి మా దగ్గరికి పంపించింది. ఆయన ఎస్టిమేట్ చేసిన తర్వాత
మేడంకి ఎస్టిమేట్ చేసి ఇచ్చినట్లయితే ఆమె స్థానిక శాసనసభ్యురాలైనటువంటి ఆమె నిధుల నుండి సీసీ రోడ్ వేయడానికి ఉన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ 15 లక్షల రూపాయలు మేడం నిధుల నుండి ఉన్నటువంటి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఆ లెటర్ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రొసీడింగ్ కాపీని ఉన్నటువంటి నిన్న మాకు పిలిపించి ఇచ్చింది. ఈ పనిని వారం 15 రోజులలో ఉన్నటువంటి మా పని ప్రారంభమవుతుంది. మేము మేడం వినవించుకునేది ఏంటంటే, మేడం 45 రోజుల సమయమే ఉంది వినాయక చవితి ముందు మనం వేద్దామని అనుకున్నాము. మీరు ఉన్నటువంటి తొందర స్పందించి చేస్తే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వినాయకునికి ఆగస్టు 31వ తారీఖు నాడుకు వచ్చినటువంటి అందరూ ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పేసి మేము మేడంకు విన్నవించుకుంటే ఆమె సానుకూలంగా స్పందించి వెంటనే ఉన్నటువంటి ఆమె సొంత నిధులు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే నిధుల నుండి 15 లక్షల రూపాయలు సీసీ రోడ్ ఉన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ మొత్తం వేయడానికి ఉన్నటువంటి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. దానికి మా అందరం బాలాపూర్ ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ నాయకులు, బాలాపూర్ గ్రామ ప్రజలు మేడానికి మేము ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతలుగాంచిన బాలాపూర్ గణేశుడు ఎంతెంతో ఎదుగుతూ పైస్థాయికి ఎదుగుతున్న సమయంలో అమ్మ మాకు ఈ చుట్టూ సీసీ రోడ్డు నిర్మాణం కావాలని అమ్మని అడగడం జరిగింది. తక్షణమే స్పందించి ఎంత అవుతుందని అడగడం, ఎంత అని కాదని ఎంతనన్నా కావచ్చు అమ్మని తక్షణ స్పందించి 15 లక్షలు ఎస్టిమేట్ చేయించేసి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఆమెకు మా జీవితాంతం రుణపడి ఉంటామని చెప్పని ఈ సభాముఖంగా నిర్వహించుకుంటాం. रियासत आंध्र प्रदेश के जिले एनटीआर के एक कुंडूरू मंडल में एक 19 साल खातून की नाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक के रामैया कुंडूरू मंडल के पद्मारा माधवरम गांव की रहने वाली है और उसने मंगल के दिन विजयवाड़ा प्रकाशम बैरेज से कृष्णा नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दी थी। बताया गया है कि रामैया की नाश प्रकाशम बैरेज से 40 किलोमीटर दूर दस्तयाब हुई है। शहर हैदराबाद के इलाके जियागुड़ा में एक खातून के कत्ल की वारदात पेश आई है। मुकामी अफराद के मुताबिक सरिता नामी खातून का अपने शौहर के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था और शायद यही झगड़ा कत्ल की वजह बना है। कत्ल की इतला मिलने पर कुलसुमपुरा पुलिस फौरी वहां पर पहुंच गई और इस सिलसिले में मुकामी अफराद से तफसीलात हासिल करते हुए तफ्तीश का आगाज किया है। पुलिस को शुबा है कि सरिता के कत्ल में उसका शौहर संतोष मुलविस है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस केस की छानबीन कर रही है। जिले जगतियाल में बारिश के दौरान जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के कवरेज के लिए जाने वाले सहाफी जमीर का इंतकाल हो गया है और आज सुबह उनकी नाश दस्तयाब हुई है। वाजरे के 3 दिन कबल शदीद बारिश के दौरान रायकल में रामोजी पेट भूपतिपुर के दरमियान उनकी कार बह गई थी। इस हादसे में जमीर के साथी की जान बच गई है, ताहम जमीर बह गए थे। सैलाब के पानी में कमी के बाद कल यानी जुमेरात के रोज उनकी कार बाहर निकाली गई और जाए हादसे से आधा किलोमीटर दूर जमीर की नाश झाड़ियों में आज दस्तयाब हुई है। जमीर के इंतकाल की खबर के साथ ही सहाफती बरादरी में गम की लहर दौड़ गई है। इस वाक़े की इतला मिलने पर मुकामी एमएलए डॉक्टर संजय कुमार भी फौरी मुकामी वाक़े पर पहुंच गए और उनकी मौजूदगी में ही जमीर का पोस्टमार्टम करवाने की इतलात मिली है। मोहम्मद जमीर की नमाज जनाजा इस्लामपुरा जगतियाल की मस्जिद में बाद नमाज जुमा अदा की गई। मुख्तलिफ सियासी कायदीन और सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद ने मोहम्मद जमीर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। चरलापल्ली डिवीजन में कापरा से नागारम और रामपल्ली से एदुलाबाद जाने वाले छोटे पुल के टूट जाने से पानी करीबी कॉलोनियों में दाखिल होने की इतलात मिली है और आवाम को सख्त मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। बताया गया है कि नए पुल की तामीर के लिए फंड्स मख्तस किए जा चुके हैं, ताहम मुसलसिल बारिश की वजह से वहां पानी जमा हो चुका है। मुकामी आवाम ने इस मसले से फौरी मुकामी कॉरपोरेटर श्रीदेवी यादव को वाकिफ करवाया। कॉरपोरेटर श्रीदेवी यादव ने आज GHMC हुकाम वो दीगर के हमरा पुल का मुआयना किया और आवाम के मसाइल से वाकफियत हासिल करते हुए मसाइल की यकसुई का तयख्खुन दिलाया है। उन्होंने आवाम को बरसात के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा दिया। कॉरपोरेटर ने मैनहोल्स का भी मुशाहिदा किया और हुकाम को आवाम के मसाइल की यकसुई की हिदायत जारी की है। डिवीजन लीडर्स और कॉलोनी के मकीन उनके हमरा मौजूद थे। నమస్కారం ఉప్పల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలోని చిన్న చెర్లపల్లి బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి కల్వర్ట్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. గతంలో కూడా మనందరికీ తెలుసు ఈ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ పనులు సాగుతూ ఉన్నాయి. సో వారం రోజుల నుంచి కురుస్తున్న వానకి ఇది మొత్తం జలాజంత్రం అయిపోయి బ్రిడ్జ్ పూర్తిగా కూడా కిందికి దిగిపోయింది. పక్క నుంచి 2 సైడ్ల మేము దారిని ఏర్పాటు చేసిన సంగతి కూడా మనందరికీ తెలిసింది. ఈ రోజు ఏంటంటే మొన్న 4 రోజుల కిందట అసలు నీళ్ళు అనేది చాలా తక్కువగా ఉండే. ఇప్పుడు నీటి మొత్తం 5% పెరిగింది. ఇవాళ రేపు ఇట్లనే వానలు పడితే మొత్తము ప్రమాద పంచులలో ఈ చిన్న చెర్లపల్లి ఐటీ కాలనీ రోడ్డు ఉంటుందని ఆలోచించి టీఆర్ఎస్ టీమ్ తోటి అదేవిధంగా GHMC టీమ్ తోటి
भारतीय जनता पार्टी के रुकन राज्यसभा के लक्ष्मण ने कहा है कि वो पार्लियामेंट के ऐवान बाला में रियासत तेलंगाना की आवाज बनेंगे। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि अगरचे वो रियासत उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए हैं, ताहम वो अपनी आबाई रियासत के मसाइल को हल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद और रंगारेड्डी केबल ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से डॉक्टर के लक्ष्मण को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए बीजेपी एमपी ने रियासत तेलंगाना में डबल इंजन वाली हुकूमत के क़याम को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करने की बात कही। उन्होंने रियासती हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वज़ीर आला केसीआर अपने बेटे को खुश करने के लिए रियासत पर हुकूमत कर रहे हैं। पुराने शहर के बोनाल त्योहार के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने लाल दरवाजे की मशहूर महाकाली मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर कमेटी के जिम्मेदारों पर जोर दिया कि वो त्योहार को पुरअमन तौर पर मनाए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सिटी पुलिस की तरफ से वसी तरह इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है और यहाँ ईदेन और त्यौहार आवाम मिलजुल कर मनाते हैं। उन्हें तवक्को है कि इन रिवायात को बरकरार रखा जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने मंदिर में पूजा भी की, जहाँ उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन एएसआई चैतन्या और पुलिस के दीगर अहदेदार भी उनके हमरा थे। दरवाजा महाकाली टेंपल आलय చైర్పర్సన్స్ రాజ్ కుమార్ గారికి, శివ కుమార్ యాదవ్ గారికి, బద్రీనాథ్ గౌడ్ గారికి, సురేందర్ ముదిరాజ్ గారికి, ప్లస్ ఇక్కడ హాజరైన ఈ పెద్దలందరికీ, నా తోటి పోలీస్ అధికారులకు, ఇతర డిపార్ట్మెంట్ అధికారులకు అందరికీ కూడా, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నా నమస్కారం. నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. ఎంతో చరిత్ర గల ఈ లాల్ దర్వాజా బోనాలు ఈరోజు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటికే బోనాల పండుగ అనేది మన పట్టణంలో ప్రారంభమయ్యాయి. గోల్కొండ వచ్చే ఆదివారం రోజు మనకు మహంకాళి, ఉజ్జయిని మహాకాళి బోనాలు, ఈ లాల్ దర్వాజా బోనాలు మన మొత్తం తెలంగాణ కల్చర్కే, తెలంగాణ రాష్ట్రానికే ఒక ప్రతీక. మన చిహ్నం, తెలంగాణ ప్రజల పండుగ ఇది. ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనికి స్టేట్ ఫెస్టివల్గా గుర్తింపు ఇచ్చింది. దాని తర్వాత ఎంతో ఘనంగా మనం ఇవన్నీ నిర్వహించుకుంటున్నాం. గత 7-8 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో వసతులు, ఎన్నో ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా. रियासती असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमांका ने भद्राचलम का दौरा किया और गोदावरी नदी में पानी की सतह में इजाफे का मुआयना किया। उन्होंने हुकूमत की तरफ से कायम करदा बाजाबादकारी के मराकज का दौरा करते हुए मुतासर अफराद से मुलाकात भी की। भद्राचलम में जबरदस्त और मुसलसल बारिश से कई इलाके, खासकर मंदिर में पानी दाखिल हो गया है। मल्लू भट्टी विक्रमांका ने फसलों को होने वाले नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुतासरीन की मदद के लिए 100 करोड़ रुपये फिलफोर जारी करे। सिटी पुलिस ने सिकंदराबाद के महाकाली बोनाल तकारीब के सिलसिले में इतवार और पीर को ट्रैफिक एहतियात का ऐलान किया है। चुनाचे कई इलाकों में रास्ते गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रहेंगे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वापस दाखिला को पहुंचने वालों से ख्वाहिश की गई है कि वो शिलकलगुड़े से प्लेटफॉर्म नंबर 10 के जरिए स्टेशन में दाखिल हों। ट्रैफिक एहतियात का इतवार की सुबह 4 बजे से आगाज होगा। जगतियाल के इब्राहिमपट्टनम मंडल में जुमे को बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद की कारों के काफिले पर पथराव के बाद, जिसमें 2 कारों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा था, हालात कशीदा हो गए। गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई जब निजामाबाद के एमपी अरविंद गोदावरी में सत्याप का मुआयना करने के लिए मौजे एरंडी पहुंचे थे। गांव वाले इंतखाबात के बाद पहली मरतबा उनके मौजे का दौरा करने पर बरहम थे और उन्होंने सवाल किया कि वो पिछले 4 बरस से उनके मौजे का दौरा क्यों नहीं किया था। शराब के लिए पैसे न मिलने पर एक 40 साल शख्स धर्म सिंह ने गांधी हॉस्पिटल की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि नागर कर्नूल का मुतवत्तिन ये शख्स शराब का आदी था और इसे चंद दिन कबल ही इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। जुमे की सुबह में उसने 4थी मंजिल से कूदकर खुदकशी कर ली। पुलिस सिलगढ़गुड़ा मसरूबे तहकीकात है। हिंदुस्तान में तालीम के मामले में IIT मद्रास को पहला मुकाम हासिल हुआ है। मरकजी वज़ारत तालीम की तरफ से जारी करदा रैंकिंग के मुताबिक मुल्क भर में 10 तालीमी इदारों को बेहतरीन इदारे करार दिया गया है। उनमें 7 IIT शामिल हैं। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने साल 2022 के लिए रैंकिंग का ऐलान करते हुए बताया कि IISc बेंगलुरु दूसरे नंबर पर आता है, IIT मुंबई तीसरे,
IIT दिल्ली चौथे, IIT कानपुर पाँचवें, IIT खड़गपुर छठे, IIT रुड़की सातवें, IIT गुवाहाटी आठवें, एम्स और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 9वें और 10वें मुकाम पर आते हैं। उन्होंने बताया कि तिब्बी और फार्मेसी की तालीम के मामले में दिल्ली का एम्स और हमदर्द यूनिवर्सिटी बदस्तूर बेहतरीन कॉलेजेस में शुमार किए जाते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के अलीपुर में आज बड़ा हादसा पेश आया। यहां पर एक गोदाम की 25 फीट ऊंची दीवार अचानक गिर गई। दीवार के नीचे दब जाने से 5 अफराद की मौत वाक़ई हो गई और 9 दीगर लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को राजा हरीश चंद्र अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं हादसे की इत्तला पर पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरान मौके पर पहुंच गए हैं और राहत और बचाव का काम शुरू किया। फिलहाल मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है और खदशा है कि मलबे में कुछ और लोग भी दबे हो सकते हैं। मुतनाज़ ट्वीट मामले में आल्ट न्यूज़ के फाउंडर मोहम्मद जुबैर पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट की सेशन कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को ज़मानत मिल गई है। मोहम्मद जुबैर को 50,000 के निजी बॉन्ड पर ज़मानत मिली है। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की ज़मानत की मुखालिफत की थी। अदालत ने मोहम्मद जुबैर को ज़मानत देते हुए कहा कि वो बग़ैर इजाज़त मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान में 145 दिनों के वक्फे के बाद कोरोना वायरस के 20,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं, जिससे कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़कर 1,36,076 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वबा के 20,135 नए मामलात सामने आए हैं, जबकि 38 अफराद फौत हुए हैं, जिससे मरने वालों की तादाद 5,25,557 तक जा पहुंची है। वजारत के मुताबिक मुतासरा केसेस 0.32% है, जबकि सेहतयाब होने वालों की शरह 98.49% रिकॉर्ड हुई है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 4,50,820 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं और अब तक कुल 86,86,15,168 कोविड टेस्ट किए गए हैं। ट्विटर साल 2022 में एक से ज़्यादा वजूहात की बिना पर मौजू बहस रहा है। इनमें सबसे पहले शरीक बानी जैक डॉर्से की जगह नए CEO पैराग अग्रवाल की तकर्री है और फिर एलन मस्क की तरफ से बड़ा हिस्सा लेना भी इस बहस का हिस्सा है। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने इस साल अप्रैल में $44 बिलियन में सोशल मीडिया कंपनी को संभालने का ऐलान किया।